नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न वाले 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक नंबर दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम हल करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, जहाँ पी और क्यू इक्वल नॉट जीरो पूर्णांक है और पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए क्यू √5 इक्वल टू पी हो जाएगा, या 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर बटा 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पूर्णांक। फिर लिखेंगे, इसीलिए पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः पी 5 से विभाजित होगा क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। फिर माना कि p इक्वल टू 5r, जहाँ r एक पूर्णांक है, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 5 इक्वल टू 5r होल स्क्वायर बटा 5 इक्वल टू हो जाएगा 5r स्क्वायर। इसीलिए क्यू स्क्वायर बटा 5 इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू पूर्णांक। इसीलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः क्यू 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यह विरोधाभास है क्योंकि p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, अतः √5 को परिमेय संख्या मानना गलत था। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल करेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 इक्वल टू a बाई बी होगा, जहाँ a और b इक्वल नॉट जीरो पूर्णांक है और a b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए 2 √5 इक्वल टू a बाई बी -3 हो जाएगा, या √5 इक्वल टू a बाई 2b -3/2 हो जाएगा। लिखेंगे, क्योंकि a और b है ना जी, पूर्णांक है, a बटा 2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। फिर लिखेंगे, अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। उसी प्रकार से 3 नंबर लिखेंगे। दोस्तों 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय है। एक नंबर दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7√5, 3 नंबर दिया है 6 + √2। तो एक एक करके हल करते हैं। ये शुरू करते हैं। एक नंबर 1/√2, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या r है, तब 1/√2 इक्वल टू r, या 1/r इक्वल टू √2 इक्वेशन 1 समीकरण 1 हो गया। अब 1/r, जहाँ r इक्वल नॉट जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह दो परिमेय संख्याओं 1 और r का भागफल है ना जी। अब इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से परिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या, जो कि असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। हो गया। देन उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, 7√5। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या a है, तो 7√5 इक्वल टू a, या √5 इक्वल टू a बाई 7 हो जाएगा। लिखेंगे, a एक परिमेय संख्या है और 7 एक अशून्य परिमेय संख्या है, अतः इनका भागफल a बाई 7 भी एक परिमेय संख्या है।
इस प्रकार √5 इक्वल टू a/7 इक्वल टू परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे किंतु √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। फिर लिखेंगे अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर है 6 प्लस √2। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, तो 6 प्लस √2 इक्वल टू a/b होगा, जहां a और b इक्वल नॉट 0 पूर्णांक और a b में कोई वैनिश गुणनखंड नहीं है, तो इसीलिए √2 इक्वल टू a/b माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 6b बटा b, इक्वल टू हो जाएगा परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, यह मानना गलत है, इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों, आज की वीडियो को इतना तक ही रख रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।